शामिल हैं, उन्होंने खुद स्वीकार किया। तो बेटे को तो गिरफ्तार कर लिया, सौरभ को, और बाकी लोगों को छोड़ दिया और कहा खुरपी से हत्या हुई है। सिर पे 5 जगह 9-9 इंच का चोट लगा है, खुरपी से बता रहे हैं हत्या हुई है। और ये मैंने इतना ज़्यादा ये मामला ऐसा है ना। और दूसरी बड़ी चीज़ ये है कि इनके परिवार के लोगों को धमकी भी मिल रही है लगातार। तो कहीं ऐसा ना हो कि फिर दोबारा कोई घटना और घटित कर दें। किसने धमकी दी? मैंने ये जो लोग हैं ना, दूसरा पक्ष है, रामध्यान राम जी जो हैं, वो कई लोगों से बीच में उन लोगों ने कहा भी कि इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। मैंने इस तरह से जो है अभी तो ठीक कर देंगे, अभी तो जयकरण को मारा है, अब इसके बाद इन लोग को भी ठीक करेंगे, अभी इलाज करेंगे, सालों को तो मैं बता ही रहा हूँ, ये लोग कुछ स्पेसिफिक नहीं बता रहे होंगे। क्योंकि मुझे ऐसा लगा न्याय की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि हीनियस क्राइम है। समझिए एक आदमी के बस का ये नहीं था कि इस तरह से एकदम 4-5 जगह 9 इंच का सिर पे गड्ढा हुआ, मारे एकदम इस तरह से। तो एक आदमी के बस का किसी एक आदमी को इस तरह से मारने का संभव, मैंने वो हीनियस क्राइम है, मैंने जघन्य अपराध। सही है कि और इसलिए मैं इसका दोबारा से पूरा का पूरा एग्जामिन करा लेता हूं। हाँ, एक ना, जैसे मैं आपसे एडी साहब ये चाह रहा था कि इसको किसी बड़े अधिकारी से एक बार जांच करवा दीजिए, जांच करवा के देखिए कि इसमें, हम ये नहीं कह रहे, अच्छा ये भी मैं नहीं कह रहा कि किसी को फर्जी फंसा दीजिए, जो नहीं है वो फर्जी नहीं जाना चाहिए। किसी भी कोई मामला ऐसा ना हो कि किसी को दबाव में आके कि खोलना है तो जल्दी किसी को गलत फंसा के खोल दीजिए केस, ये नहीं होना चाहिए। हाँ, लेकिन ये है कि जो एक बार चीज तथ्यों को देखते हुए हैं, मैं जो आईजी साहब है ना, आईजी रेंज साहब है, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है और इनके मंत्री, इनके विधायक खुद ही इतना, इनको खुद नहीं न्याय मिल रहा। कई बार इनके विधायक पीटे जा रहे हैं, उनका एफआईआर नहीं लिखा जा रहा, उनको धरने में बैठ। देश को दिशा और दशा देने के लिए बच्चों को ऐसे निर्माण करता है कि वो हमारे देश की दिशा और दशा बन जाए। और वो एक बहुत सीधे और सुलझे हुए व्यक्ति थे, और जिस तरह से उनकी हत्या हुई, बहुत ये जघन्य अपराध हुआ है। तो जब मुझे इस बात की जानकारी हुई तो इसलिए मैं उनके परिवार से मिलने आया हूँ और कुछ संवेदना व्यक्त करने आया हूँ। और जहाँ तक इनकी सहयोग की आवश्यकता होगी, हमारी पूरी पार्टी साथ में खड़ी है। कल भी हमारे पार्टी के नेतागण आए थे, जो सहयोग हो पाया सहयोग भी किया हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व के द्वारा। उसके अलावा हमारे पार्टी के लगातार नेता यहाँ आ रहे हैं, मिल रहे हैं लोगों से, और इनके परिवार के साथ हम स्वयं और हमारी पूरी पार्टी साथ में खड़ी है। देखा जाए तो हत्याकांड को लेकर जो पुलिस ने खुलासा किया, उससे परिवार संतुष्ट नहीं दिख रहा है, इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, इसी को लेकर आज मैं जब आया, मुझे उन्होंने बताया यहाँ परिवार के लोगों ने, तो मैंने एडीजी वाराणसी से बात की। एडीजी जोन वाराणसी हैं, तो उनसे मैंने बात की है, और बात करके ये आज आश्वस्त हुआ है कि ये क्योंकि बड़ा मामला है और किसी भी तरह के राजनीतिक दबाव में पुलिस अगर होगी तो इसलिए इसको आईजी वाराणसी के द्वारा, आईजी रेंज वाराणसी इसकी जांच करेंगे, और इस मामले की जांच उच्च स्तरीय अधिकारियों द्वारा होगी, और इसमें जो दोषी होगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। और यहाँ अगर न्याय नहीं मिलेगा, क्योंकि हम इस सरकार पे हमें विश्वास नहीं है, और ये हमें गाज़ीपुर के पुलिस पे विश्वास नहीं है, और ज़रूरत पड़ेगी तो इस मामले को हम लोग सड़क से शुरू किया, सदन तक लड़ने का काम करेंगे। ज़रूरत पड़ेगा तो सदन में उठा के माननीय मुख्यमंत्री से पूछने का काम करेंगे, और इस लड़ाई को लड़ेंगे, और तब तक लड़ेंगे जब तक दोषियों को जो है सजा न मिल जाए, और जो हमारे पीड़ित पक्ष है उसको न्याय न मिले। अच्छा, देखा जाए तो आज भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर आज घरौनी वितरण के लिए गाजीपुर पहुंचे थे। उन्होंने सपा पर एक आरोप लगाया है कि हम लोग महाकुंभ को लेकर व्यवस्था में लगे और इनको घोटालों की चिंता होती है। तो ऐसा इस तरह के बयान दे रहे हैं ओम प्रकाश राजभर जी, क्या कुछ कहेंगे? ओम प्रकाश राजभर जी माननीय मंत्री हैं, और पूर्व में भी उनके बयान गाजीपुर में मैंने सुने, और मुझे लग रहा है आप सबने सुने। मैं उन पत्रकारों को बधाई धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने उनके दुखती रथ पे हाथ रखा, और जब हाथ रखा तो उनके मुंह से जिस तरह के बयान निकले और जो असंसदीय अशोभनीय शब्द उन्होंने प्रयोग किए, और तो उनके बारे में मुझे नहीं लग रहा कि हमें और आपको डिस्कशन करने की आवश्यकता है। और जब भी घोटाले की बात होगी, जब भी इस तरह की बातें होंगी, तो पेट में दर्द उसी के होता है जो गलत करता है। तो अगर नहीं हो रहा है ऐसा, तो उनको उस विषय पे गंभीरता से जांच की बात करनी चाहिए कि जांच होनी चाहिए, जांच कराएं। लेकिन अब अगर उनको तकलीफ हो रही है तो कहीं ना कहीं इशारा कर रहा है कि भारतीय जनता पार्टी और उनका पूरा अलायंस पूरी तरह से भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है। धन्यवाद। एमएलसी साहब, आप प्रशासनिक किसी अधिकारी से आप बात कर रहे थे, आश्वासन क्या मिला है जो आज बोगना में? मैं अभी आया, मुझको परिवार के लोगों ने जो बताया कि अभी भी जो लोग इसमें, क्योंकि ये जघन्य अपराध हुआ है, ये हीनियस क्राइम है, किसी व्यक्ति को इस तरह से, जिसकी तरह से हत्या की गई है,
तो इसमें एक व्यक्ति के द्वारा ऐसा नहीं किया सकता, कुछ लोग और शामिल हैं। तो जो लोग शामिल हैं उन लोगों को किस तरह से पुलिस के द्वारा पकड़ा जाए, इसके लिए मैंने उच्च अधिकारियों से बनारस में एडीजी जोन, जो पूरे जोन के मालिक होते हैं एडीजी, तो एडीजी महोदय से मैंने बात की है और उन्होंने मुझे आश्वस्त किया है कि इस को गंभीरता से लेते हुए इसकी जांच आईजी रेंज वाराणसी से कराएंगे। सर जी, क्या प्रशासन इसमें दोषी है जो इतना जबरदस्त अपराध हुआ है? एक आदमी से तो वो अपराध हुआ नहीं होगा, लेकिन एक ही लोग को पकड़ करके और सकरवा करके उसको जेल भेज दे रहे हैं लोग। देखिए इस तरह से, क्योंकि गाजीपुर ही नहीं पूरे प्रदेश में उत्तर प्रदेश की जो पुलिस है उसका हाल बहुत ख़राब है और ये लगातार यहाँ पर अन्याय अत्याचार चरम पे है पूरे उत्तर प्रदेश में, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है। और इनके मंत्री, इनके विधायक खुद ही इतना, इनको खुद नहीं न्याय मिल रहा। कई बार इनके विधायक पीटे जा रहे हैं, उनका एफआईआर नहीं लिखा जा रहा, उनको धरने में बैठना पड़ता है। तो पुलिस आज जिस तरह से खुली गुंडाई कर रही है और उन लोगों को कोई इस चीज़ से लेना देना नहीं है कि किस तरह से किसी गरीब व्यक्ति को न्याय मिले। तो न्याय की इस लड़ाई में समाजवादी पार्टी, आदरणीय अखिलेश यादव जी और उनकी पूरे जितने हमारे पार्टी संगठन के लोग हैं आपके इस पीड़ित परिवार के साथ खड़े हैं। और जब जरूरत पड़ेगी, मैंने पूर्व में भी कहा, फिर कह रहा हूँ, जरूरत पड़ेगी तो सड़क में लड़ना शुरू किया है, इस लड़ाई को सदन तक लेके जाएंगे और मुख्यमंत्री जी से सदन में हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। मिल्सी साहब, अगर देखा जाए तो बहुत अपराध ऐसा हुआ है जो कि उत्तर प्रदेश की सरकार उस परिवार को आर्थिक मदद भी दे रही है, लेकिन अब तक यहाँ जयकरण राम जी की हत्या में सरकार जू तक नहीं ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार, देखिए हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी कहते हैं, जिस बात की जो जिक्र करते हैं, देखिए कि आज आपके सामने चरितार्थ हो रहा है। बात करते हैं पीडीए की, जो पिछड़े हैं, दलित हैं, अल्पसंख्यक हैं, उनके ऊपर अत्याचार हो रहा है, तो सरकार का कोई ध्यान नहीं है। सरकार का ध्यान किन लोगों पे है वो मुझे आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। जो माननीय मुख्यमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी के समाज के लोग हैं, उनके साथ कुछ गलत होगा तो सरकार बुलडोजर लेके खड़ी हो जाएगी, लेकिन किसी गरीब के साथ और किसी पीडीए परिवार के व्यक्ति के साथ गलत होगा तो ये सरकार देखने का काम भी नहीं करती। सर जी, अगर आपकी सरकार आ रही हो तो जयकरण मास्टर साहब एक शिक्षक थे और इनके 2 बेटे हैं और दोनों बेटे बेरोजगार हैं, क्या कुछ? मैं सरकार से, आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि जिस तरह से जघन्य हत्या हुई है जयकरण जी की, तो उनके परिवार को 1 करोड़ रुपए मुआवजा सरकार दे और परिवार में एक सरकारी नौकरी दे। धन्यवाद सर।